नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति। अभी मेरे साथ में अजय कुमार कुशवाहा जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज के समय में हर जगह पर जो है सरकार का विरोध हो रहा है, इस पर इनका क्या कहना है, ये अभी हम जानते हैं इनसे। देखिए, सरकार का विरोध तो सरकार अपने जान के कर रहा है ना। ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, शासन प्रशासन मिल के सब जगह गलत तरीके से सरकार गिराना, चुनी हुई सरकार क्या है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर एक सबूत हो, हिम्मत है भाजपा को तो सामने रखे, जनता के सामने। वह 8.5 एकड़ जमीन जो कि न तो हेमंत सोरेन के नाम से है, न उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम से है, फिर भी सरकार गिराई। और गवर्नर और भाजपा के विधायक दल के नेता झारखंड में कहते हैं कि सरकार सत्ता पक्ष जो है गवर्नर का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने वाला खुद गवर्नर बने हुए हैं कि अपना मजाक उड़वाते हैं तो क्या करेगा। ईडी मजाक का पात्र बना हुआ है, चुनाव आयोग मजाक का पात्र बना हुआ है, सीबीआई मजाक का पात्र बना हुआ है, इनकम टैक्स। क्या सोरेन साहब के खिलाफ अगर एक सबूत है तो उन्होंने तो हाउस में कहा कि हम विधानसभा क्या राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। हिम्मत है भाजपा को उनके खिलाफ सबूत दिखाने का? नहीं है, क्योंकि वह जमीन 8.5 एकड़ इनके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम या उनके सदस्य के नाम नहीं है। और ये जो हो रहा है देश में, इसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना है। और ये जान ले, भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। लाख कोशिश कर रहे, वो राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, भाजपा अपना प्राण प्रतिष्ठा को मिट्टी में पलित करने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा किया था। आज धर्म के ठेकेदारों से पूछते हैं कि क्या आप जब घर में पूजा पाठ करते हैं तो पति पत्नी मिल के करते हैं या सिर्फ आप अकेले कर लेते हैं पूजा? तो धर्म का, शास्त्र का आपने तौहीन किया है तो आपका अंजाम भी वही होगा जो राम के साथ आपने और धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु है। कहता है कि आप धर्म के खिलाफ, हम धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के साथ बोलते हैं। शास्त्र जो कहता है उसका उल्लंघन कीजिएगा तो कब तक बचिएगा। न्यायालय भी दो तरफा काम कर रहा है। राजस्थान के हाई कोर्ट ने क्या किया, अडानी का फाइल गायब कर दिया। वह केस सुप्रीम कोर्ट आया तो फिर अब शुरू हो रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, केस खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि वह आदिवासी था, वह भाजपा के चंगुल में नहीं फंसा। और उन्होंने कहा जेल जाना मुझे मंजूर है, लेकिन हम सत्ता परिवर्तन भाजपा के साथ नहीं करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गोड्डा सांसद पर ST/SC का केस करें और उसे जेल भेजने का काम करें। हिम्मत दिखाइए। उन्होंने कहा था कि भाजपा झामों का 3 विधायक मेरे संपर्क में है, उनकी भाभी का नाम, उनके भाई का नाम लिया था, सीता सोरेन और बसंत सोरेन का। आज वह जवाब दे कि कहां है। कितना लोभ दीजिएगा, कितना डराइएगा और धमकाइएगा सत्ता के लिए। जितना दुरुपयोग कर रहे हैं उसका परिणाम तो भोगना होगा। आज हेमंत सोरेन को आप निर्दोष को दोषी बना दिए। आपके असम के मुख्यमंत्री पर ईडी क्या कर रहा है, आंख बंद कर सोया हुआ है। हिम्मत है भाजपा को कि अपने लोगों को अरेस्ट करे। क्या हुआ, विवाह योजना का घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या ईडी वहां सोया हुआ है आंख पर पट्टी डाल के? क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्यों नहीं अजीत पवार को दोबारा जांच कर रहा है? क्यों नहीं और लोगों पर जांच हो रही है? भाजपा दोहरी नीति चलता है कि ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाकर, चुनाव आयोग का गलत मिसयूज करके। मैं माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, निष्पक्ष
आदेश दीजिए और जो ऐसे दोषी जज हैं जिस भी न्यायालय में उन पर उचित कार्रवाई करें। धर्म और जाति पर आधारित जजमेंट नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए न्यायालय को। न्यायालय का मतलब होता है निष्पक्ष, न कि किसी जाति और धर्म के आधार पर आप आदेश दीजिएगा। आज पूरे देश में आदिवासी समाज खुलकर सामने आया, क्योंकि एक निर्दोष को फंसाने का काम किया है, तो इसका परिणाम भाजपा खुद देखेगा। उल्टी गिनती भाजपा का शुरू हो चुका है। बिहार में तो सुशासन बाबू डर गए तीन ईडी का छापामारी से। पहला छापामारी हुआ ललन सिंह के आदमी गब्बर सिंह पर, दूसरा छापामारी हुआ कारू सिंह विजय चौधरी के साले पर, तीसरा छापामारी हुआ जदयू के एमएलसी पर। लाल डायरी मिला, एक पुरानी कहावत था लाल किताब, तंत्र मंत्र होता था, वही अब हो रहा है लाल डायरी। क्या है लाल डायरी में, किसका नाम है बताओ खुलकर ईडी कि किसका नाम है। घोटाला कब तक करेंगे? देश को बेच दिया, समाज को बेच दिया, नफरत फैला दिया, अब क्या बचा है? अब तो आपकी उल्टी गिनती शुरू है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, राम के नाम पर दुहाई देते रहिए और राम ही आपका सत्ता डुबाएगा और डुबा के रहेगा। आपने देखा होगा हमारे भी मुख्यमंत्री थे, उसको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मतलब हर तरह से आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ पर आए हैं तो कसम खा के रहिए, आने वाले 2024 में लोकसभा हो विधानसभा हो, एक सीट आपको बीजेपी नहीं लेना चाहिए साथियों, केवल परिणाम नहीं आएगा। आपको ऐसे कसम खा के जाना होगा कि बीजेपी का लोकसभा हो या विधानसभा हो, एक सीट झारखंड से नहीं जाएगा साथियों। आप जिस तरह से बताना चाहते हैं यहाँ पर आए हुए हैं तो आप झूठ नारा लगाएं, जय झारखंड, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय झारखंड। साथियों, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी आपसी प्यार और मोहब्बत का रैली है। सरनार आदिवासी सरनार इसाई को लड़ाने का जो प्रयास किया जाता है उसके मुंह में कान में एक तो बात नहीं 100 बातों के बराबर है। ये रैली के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ साथियों, आपस में लड़ना नहीं है, अगर प्रेम भाव से रहना है और जो भी अगर अपना हक दिया है उसे लड़ के लेना है। जोर जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साउंड वाला, आप लोग का साउंड सही से नहीं गा रहे हैं, पीछे चेक कीजिए। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाला चेक कर लीजिए, पीछे तरफ साउंड नहीं जा रहा। दुनिया को सांस थम सी जाएगी आदिवासी जंगल में यदि अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मौजूद है तभी उसको गुमला जिला, आवाज मिलती है। लोहरदगा जिला, लातेहार जिला, खूंटी जिला, सिमडेगा जिला से हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन इस रैली में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। मैं मंच के